गाला प्रश्न पत्र 1 विभाग 1 नीचे दिए गए विधान सत्य है या असत्य है बताइए। पहला है छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या और छोटी से छोटी विभाज्य संख्या का लसा 4 है। तो आपने देखेंगे कि 2 से सबसे छोटी अविभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी विभाज्य संख्या है 4, दोनों का लसा निकालना है। तो 4 आता है तो देखना है आपको। लसा निकालने की शॉर्टकट ट्रिक देखें जो हमने चौथी पाँचवीं में सीखी है कि ये क्या 2 और 4 के पाड़े में जो संख्या आती है वो लसा आ जाता है। तो 2 के पाड़े में और 4 के पाड़े में 4, 8 आता है। तो आप देखेंगे 12 भी आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ओ लघुत्तम सामान्य अपवर्त्य है, यानी कि 4 लसा होता है। ये विधान हमारा सत्य है। दूसरा प्रश्न है n घात वाली बहुपदी के अधिकतम n+1 शून्यक होंगे। तो अब ध्यान रखना है, या ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जितनी भी घात होगी, जैसे कि 1 घात है तो उसका जो अधिकतम शून्यक 1 ही होंगे। 2 घात है तो 2 होंगे। यहाँ पर तो क्या अगर 2 है तो उस 2 और 1 3, यानी 3 शून्यक होंगे। नहीं, जितनी घात है यानी कि n घात वाली बहुपदी के अधिकतम घात n शून्यक होंगे। ध्यान रखना है n+1 नहीं n, इसलिए ये क्या है? असत्य है। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, 13 खाली जगह में छठी अविभाज्य संख्या 17 है। तो अपने याद करते अविभाज्य संख्या जो किसी के पाड़े में आती ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अविभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 अविभाज्य संख्या है, 7 अविभाज्य संख्या है, 9 अविभाज्य संख्या नहीं है। ये सब विषम संख्या लिखी हुई हैं, उनमें कुछ अविभाज्य संख्या भी आती हैं। अब उसके बाद आती है 11 और उसके बाद आती है 13, ये किसी के पाड़े में आती नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो 15 आता है यहाँ पर। तो 15 हमारा क्या नहीं होगा? अविभाज्य संख्या नहीं होगी। तो फिर हमारी आती है 17। तो 17 पाँचवीं संख्या है अविभाज्य संख्या, तो ये भी हमको छठी अविभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके बाद कौन सी आती है? 19 आती है। तो इसलिए ये विधान भी क्या है? असत्य है। समझ आया आपको किस तरह से अविभाज्य संख्या पूछे? कन्फ्यूजन करने के लिए विषम संख्या लिखी है, लेकिन छठी संख्या। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर तो 15 के बाद 17 ही आता है, बराबर, लेकिन उसने अविभाज्य संख्या बोली है तो इसलिए अविभाज्य संख्या कितनी आएगी? 19 आएगी। चौथा देखते हैं, जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य बढ़ता है। ये विधान सत्य है, इसको आप याद करके रखना है, बराबर, याद करके रखना है। पांचवा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये विधान सत्य है। तो ये विधान असत्य है, ऐसा हो सकता नहीं है जहाँ ये शर्त दी हो तब। अब हम आगे देखते हैं छठा। तो छठा में किसी भी माहिती के लिए बहुलक 35 और माध्य 35 हो तो उसका माध्यक 35 है। ये भी आप इसको समझें तो इसके ऊपर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन में, विकल्प में, गलत सही में, एक एक वाक्य वाले में। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर किसी 2 मूल्य एक जैसे हों तो तीसरा मूल्य भी वही आएगा। जैसे ये माध्य 35 है और माध्यक बहुलक 35 है, माध्य 35 है, तो माध्यक भी 35 ही आता है। इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये विधान हमारा कैसा है? सत्य है। तो हमने यहाँ पर देख लिया था पहला विधान क्या था। तो पहला विधान सत्य था, दूसरा विधान असत्य था और तीसरा विधान असत्य था, चौथा विधान सत्य था और पांचवा विधान असत्य और छठा विधान सत्य था। इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन किया है। ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का। ऐसे तो हमारे बहुत से चैनल मोनेटाइज हुए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के वीडियो आपको बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम को ये वीडियो उपलब्ध हो सके, ये सब गाला का पूरा सॉल्यूशन हो सके सभी विषयों का, इस हेतु से हमने ये बनाया हुआ है। अगर आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हिंदी में चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते मिलते जाएंगे। वैसे वैसे स्पीड में हम लोग क्या करते जाएंगे, इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। हमारी पूरी टीम इसमें कोशिश करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय का सॉल्यूशन मिल सके। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और शेयर और क्या करना है, आपको लाइक करना है। अब हम सातवां देखते हैं, यदि x, y, z भिन्न अविभाज्य पूर्णांक हो तो उसका लसा खाली जगह होगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका लसाअ कौन सा हो सकता है। अगर अविभाज्य संख्या है तो अविभाज्य संख्या होगी तो उनका लसाअ यानी गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता है, तो आपस में गुणा कर देंगे। तो x का गुणा y से, y का गुणा z से, तो z गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा डी, ऑप्शन सही आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे px x की 2 घात प्लस 4x प्लस 3 का आलेख खाली जगह है। तो यहाँ पर देखेंगे a की कीमत अगर 0 से बड़ी है, a की कीमत 0 से बड़ी है तो आएगा ऑप्शन सी। अगर 0 से छोटी है, यहाँ प्रमाणित स्वरूप में लिखते हैं ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यानी जहाँ x है ax की 2 घात है वहाँ पर a आता है, तो इसके सामने कोई संख्या नहीं लिखी है, 2 लिखा हो 4 लिखा हो, तो a से ज़्यादा, a की कीमत 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा होगी तो ऊपर की तरफ परवलय रेखा होगी, बराबर। और अगर इस 0 से छोटी है, माइनस में है, तो वो नीचे की तरफ परवलय होगी। ये वस्तु आप ध्यान रखना है। 9वां देखते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 में खाली जगह संबंध हो तो अनेक हल मिलते हैं। तो कौन से संबंध हो सकते हैं जहां इस तरह से शर्तें दी गई हैं और वास्तविक संख्या है। तो देखेंगे इस तरह से लिखा होगा ऑप्शन में, तो इसके कितने हल होते हैं, तो ये अद्वितीय हल है, बराबर। अगर तीनों बराबर नहीं है या एक भी बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, अद्वितीय हल होता है। ये होता है अनेक हल, इसके अनेक हल हैं और इस तरह से लिखा होगा तो एक भी हल नहीं है, ये भी अद्वितीय हल है, ध्यान रखना है। ये और ये अद्वितीय हल है, ये अनेक हल है और ये क्या है, एक भी हल नहीं है। तो हमको पूछा क्या था कि एक कितने हल हो सकते हैं, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी आता है। ओके, अब हम देखते हैं अगला द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0 का विविध कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो विविध कर ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास बी, ऑप्शन बी आता है। समांतर श्रेणी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र खाली जगह है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है। अब हम देखते हैं 12वां देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा पी एक्स वाई का उद्गम बिंदु से दूरी कितनी खाली जगह है, तो इसका आंसर आएगा ये, अगर आपने किताब पढ़ा है तो। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अब इसके आंसर सब बारी बारी से लिखते हैं। तो सातवें का आंसर आया था एक्स वाई जेड और 8वें का आंसर हमारे पास आया था कि ऊपर की तरफ खुला परवलय। 9वें का आंसर हमारा आया था यहाँ पर A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2। 10वें का आंसर हम लोग लिखते हैं, तो 10वें का आंसर आया है b² - 4ac और 11वें का आंसर आया है a + n - 1d। 12वें का आंसर आया है वर्गमूल में x² + y², बराबर।